रिसीवर, यहाँ पे आपको रिसीवर मिल जाता है, यहाँ पे आपको दो ट्रांसमीटर मिल जाते हैं। तो ये है इसका लेवल 1 का नॉइज़ कैंसिलेशन। सो हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो भाई जैसा कि आप टाइटल और थंबनेल को देख के आई थिंक समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो भाई मैं समझा देता हूँ। वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा अच्छी, और बहुत टाइम से मैं सर्च कर रहा था जो चीज़, वो फाइनली मैंने ले लिया है। जैसा कि भाई थंबनेल में मैंने लगा ही दिया था, ग्रेनारो का माइक लिया है भाई, वायरलेस माइक। आप जैसा समझते हो, जैसा जानते हो, लास्ट वीडियो आपने देखी थी भाई ट्राइपॉड की अनबॉक्सिंग की। तो जैसे कि ट्राइपॉड मैंने अपने गैजेट्स में ऐड किया था, वैसे ही आज मैंने अपने गैजेट्स में एक और प्यारी सी चीज़ ऐड कर ली है, वो है ग्रेनारो का वायरलेस माइक। मैं काफ़ी दिनों से सर्च कर रहा था, बहुत रिसर्च एंड बहुत कन्फ्यूज़न के बाद एक बजट माइक जो परचेज़ किया है मैंने, वो ये है। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इसकी अनबॉक्सिंग और इसका माइक टेस्ट। रिव्यू तो मैं बाद में करने वाला हूँ, क्योंकि रिव्यू जब करूँगा जब मैं इससे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना लूँगा और टेस्ट कर लूँगा ना अच्छे से मार्केट में, कि कितना इसका, क्या इसका वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, और अगर इतने बजट में आपका काम चल जाए, वायर के झंझट से आप बच जाओ, तो क्या बेस्ट है कि नहीं, वो रिव्यू करूंगा बाद में। आज की वीडियो प्रॉपर अनबॉक्सिंग और क्या क्या इसमें मिलता है और कैसे इसको यूज़ करना है और मैंने किस पर्पज़ से लिया है। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है, वीडियो बनाना और क्रिएटर्स काफ़ी ज़्यादा आजकल के टाइम पे सभी हो चुके हैं। तो जो स्टार्टिंग फेज़ होता है, जब मैंने स्टार्ट किया था अपना यूट्यूब, तो सबसे पहले जो सभी ने माइक यूज़ कर रखा हुआ है मेरे पास, वो है BY-M1 का, यानी वो है वायरल का एक बढ़िया माइक, जो कि एंड्रॉयड फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा यूज़ हुआ। और मैंने मोस्ट ऑफ द वीडियोस इन हाउस आउटडोर तक की वीडियो भी मैंने उसी से रिकॉर्ड भी की हैं। तो उससे बढ़िया माइक शायद ही कोई वॉइस, उससे अच्छी कोई वॉइस दे सके। आपकी वीडियो में भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी ऑडियो क्वालिटी। अगर आप वीडियो थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके बना भी रहे हो ना, और आपकी ऑडियो में वो दम नहीं है, तो भाई साहब आपकी वीडियो को कोई भी नहीं देखेगा। अभी जो आप वॉइस सुन रहे हो वो सीधा iPhone 15 से रिकॉर्ड हो रही है, iPhone 15 के इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रही है। अभी कोई माइक मैंने लगाया नहीं, क्योंकि पहले मेरे को करना है इसको अनबॉक्स और फिर करना है इसको टेस्ट। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं इस माइक को लेने का रीज़न। भाई मैं आउटडोर वीडियो बहुत ज़्यादा शूट करता हूँ, ज़्यादातर आउटडोर वीडियो ही शूट करता हूँ, लाइक बाइक से रिलेटेड, बाइक रिव्यू से रिलेटेड। और उसके लिए मुझे पहले तो ट्राइपॉड चाहिए था, क्योंकि मैं अकेला होता हूँ, तो ट्राइपॉड मैंने मंगा लिया। लेकिन ट्राइपॉड मंगाने के बाद भी पर्पज़ सॉल्व नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप बाइक की वीडियो बना रहे हैं तो इधर उधर घूमना होता है, थोड़ा वॉक अराउंड रखना होता है। इन जैसे किसी का रिव्यू कर रहे हैं, तो रिव्यू में भाई एक दूसरे के साथ बात करनी होती है। तो उस पर्पज़ के लिए कॉलर्ड माइक, जो वायर वाला माइक है, थोड़ा सा झंझट लगता है उसमें। इस वजह से भाई मैंने बहुत सारा सर्च करने के बाद ये फाइनली ये माइक ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से। और ये माइक मैंने iPhone 15 के लिए किया था, क्योंकि मेरे को डाउट था भाई iPhone 15 में चलेगा या नहीं चलेगा, तो उसको भी आज क्लियर कर लेंगे। और क्योंकि इसमें C टाइप पोर्ट है, और जो ये ग्रेनारो का J13 जो मॉडल है, ये दो मॉडल के साथ आता है, एक यूनिवर्सल और एक एंड्रॉयड। यूनिवर्सल में 400 रुपये का डिफरेंस है, क्योंकि उसके साथ एक अडेप्टर आता है जो लाइटनिंग पोर्ट का अडेप्टर होता है, C टू लाइटनिंग। बट इसमें मेरे को लाइटनिंग पोर्ट की ज़रूरत नहीं, तो मैंने एक एंड्रॉयड वर्जन वाला ही मंगाया है। चलो भाई मैं फटाफट से इस माइक की अनबॉक्सिंग शुरू करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या मिलता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। इसकी ऑडियो क्वालिटी भी चेक कराएंगे, मार्केट या बाहर जाके भी एक बार इसका नॉइज़ कैंसलेशन ऑल सब कुछ खुद से भी चेक कर लूँगा मैं, और आपको भी पता चल जाएगा कि कैसा है माइक। चलो अनबॉक्सिंग पहले करते हैं। वैसे एक बार मैंने खोल के देख लिया है, जस्ट फॉर द चेकिंग की अमेज़ॉन डिलीवरी सही हुई है कि नहीं हुई, बाकी एक बार देख लेते हैं। चलो अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको भी क्या क्या इस माइक के अंदर मिलता है। तो ये है भाई अमेज़ॉन का बॉक्स, जो कि आपके सामने है, ओपन हो चुका है पहले से ही। तो इसके अंदर भाई कुछ इस तरीके के बॉक्स में आपको मिल जाता है ग्रेनारो का ये माइक। आप ये चेक कर सकते हो, J13 इसका मॉडल है, और ड्यूअल चैनल ये वायरलेस आता है, सिंगल चैनल भी आता है, बट मैंने ड्यूअल चैनल लिया है ताकि एक बार लेने में बेस्ट रहता है। और इसके साथ ये बिल है, बाकी अंदर डब्बे में कुछ नहीं है। इस बॉक्स को करते हैं साइड, और इस बॉक्स को भाई ये आपका ग्रेनारो का J13, इस बॉक्स को जैसे ही भाई ओपन करते हैं, कुछ इस तरीके का माइक सेटअप मिल जाता है। ये हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पर आपको एक क्लीन पाउच, एक मैट फिनिश पाउच के साथ ये ग्रेनारो का बॉक्स मिलता है। तो भाई इस बॉक्स में, ये बॉक्स नहीं है, एक तरीके से ईयरबड्स का चार्जर टाइप का है। यहाँ पे आपको C टाइप पोर्ट मिलता है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये मिलती है भाई इसकी चार्जिंग LED, यानी कि जब ये चार्ज हो रहा होता है, जब ये ब्लिंक करता है, और जब ये फुल चार्ज हो जाता है, तब ये यहाँ पर रेड शो करने लगता है।
तो इट मीन्स ये भी एक अच्छा बेनिफिट है। यहाँ पे कोई नंबर नहीं मिलता, ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, बट यहाँ पर क्या कहते हैं आपको एलईडी के इंडिकेशन मिल जाता है। वहीं मैं बात करूँ अभी बॉक्स की, तो अनबॉक्सिंग कर रहे हैं तो पहले बॉक्स की बात कर लेते हैं। बॉक्स अनबॉक्सिंग के साथ भाई इसमें यहाँ पर आपको कुछ केबल्स मिलते हैं, ये भी मैं दिखा देता हूँ बाद में। ये इसको कुछ नहीं है, ये इसका वारंटी कार्ड मिलता है, इस तरीके का वारंटी कार्ड, जो कि आप वारंटी क्लेम करने में काफ़ी, आप इसको वारंटी में भी कर सकते हो। ये इसका कुछ यूज़र मैनुअल है कैसे आपको कनेक्ट करना है, बाकी कनेक्ट करके मैं दिखाई दूंगा। बट ये क्या है कि आप इसको प्लग एंड प्ले करके यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सिंपल है, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ऐप की ज़रूरत नहीं है अगर आपके फ़ोन में सपोर्ट होता है तो ये है भाई इसका कुछ केस। इसमें मिलती हैं सबसे पहले कुछ कनेक्टर्स, जो कि, तो ये कनेक्टर्स है भाई C2 3.5 mm, यानी कि अगर आप ऑन गोइंग चेक करना चाहते हो आपकी वॉइस कैसे आ रही है, तो आप अपने रिसीवर में इसको लगा के और हेडफोन लगा के यहाँ पे आप उसको अपनी वॉइस को सुन सकते हो। ये इसकी केबल मिल जाती है C2 USB, टू इन वन केबल है, यानी कि एक USB मिलता है, एक USB से दोनों साथ एक साथ ही आपको चार्ज करके दे सकते हो दोनों माइक। और कुछ इस बॉक्स में नहीं है, इसको करते हैं साइड, और अभी मैं माइक को ऑन करके दिखाता हूँ आपको। तो कुछ इस तरीके का माइक है, ये आपका रिसीवर, यहाँ पे आपको रिसीवर मिल जाता है, यहाँ पे आपको दो ट्रांसमीटर मिल जाते हैं, यानी कि आप दो लोगों से, यानी कि 2 बार आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। अगर आपका मान लो ये डिस्चार्ज हो गया तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और दोनों का जो बैटरी बैकअप है अराउंड, कंपनी जो क्लेम करती है 8 आवर्स के आसपास का करती है, बट मैंने अभी यूज़ नहीं किया है। जब मैं इसको यूज़ कर लूँगा बैटरी बैकअप मैं तब बताऊँगा, अभी सिर्फ अनबॉक्सिंग। ये आपको रिसीवर मिलता है C टाइप, अगर आप iOS यूज़ कर रहे हो, आईफोन यूज़ कर रहे हो, आईफोन 14, 13, 14 प्रो, 14 प्रो मैक्स, एनीथिंग, तो आपको यूनिवर्सल वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको C टाइप मिलता है। उसमें ये होता है कि C टाइप टू लाइटनिंग पोर्ट अडेप्टर मिल जाता है, उसके अंदर आता है, तो अब आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन मेरे पास है आईफोन 15, तो एक एडवांटेज यहाँ पे मिला है कि मेरे को यूनिवर्सल वाला नहीं लेना पड़ा, मेरे को 400 रुपये कम खर्च करने पड़े हैं। प्राइसिंग की बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले मैं बता देता हूँ इसका, ये आपको रिसीवर मिल जाता है, इसको यहाँ पर रख लेते हैं, और ये आपका ट्रांसमीटर मिल जाता है। तो ये ग्रीन एरो की तरफ से ब्रांडिंग है, काफ़ी ठीक ठाक क्वालिटी है, यहाँ पे क्लिप मिल जाती है आपको। और दूसरा ट्रांसमीटर भी मैं आपको, सेम दोनों ट्रांसमीटर एक जैसे ही हैं ऑलमोस्ट। ये आपको चार्जिंग केस मिल जाता है, यानी कि अगर आपके दोनों वायरलेस माइक वन टाइम में डिस्चार्ज हो गए हैं, तो आप इस केस को चार्ज करके रखोगे, तो इस केस में डालोगे ना, अब मैं डाल के दिखाता हूँ, तो ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाए। वैसे भी ये फुली चार्ज है दोनों माइक, तो आपको ये रेड लाइट जलती हुई दिखे, यानी कि ये चार्ज हो रहा है। इट मीन्स जब ये रेड लाइट डिस्ग्लो हो जाएगी, तो आपको समझ लेना कि भाई ये चार्ज फुली चार्ज है, मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। तो ये जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन है। इसको बंद करते हैं। चार्जिंग केस की क्वालिटी बात करूँ तो ठीक ठाक है, ये थोड़ा सा जैसे ही मैं नीचे रखता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, बट ये इसका कोई मैटर नहीं करता। बात करो भाई क्वालिटी की, तो ट्रांसमीटर की जो क्वालिटी है वो ठीक है, इसमें आपको डेड कैट नहीं मिलती है। मैं ट्राई करूँगा कि अपने आप से कोई डेड कैट बना लूँ और तब वॉइस रिकॉर्ड करने की सोचूँ, अगर नॉइज़ कैंसिलेशन ज़्यादा अच्छा चाहिए तो। अदरवाइज़ अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये ठीक ठाक है, इतनी अच्छी क्वालिटी मेरे को लगी नहीं है ग्रीन एरो की तरफ से, क्योंकि मैंने भी जस्ट चेक करके देखा है। बट ये है कि अगर काम करके तो एक बजट के अंदर एक अच्छा वॉइस आपको दे दे, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है अगर आप शुरू में यूज़ करो। क्योंकि अगर और अच्छी क्वालिटी के माइक पे जाऊँ तो भाई रोड एंड आपका DJI का, वो काफ़ी ज़्यादा महंगे माइक हैं, वो तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। Digitech भी मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था 5 से 6 हज़ार का, बट ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, ठीक ठाक, मतलब बजट फ्रेंडली अगर आप यूज़ फाइंड कर रहे हो, तो इस क्वालिटी को मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगा कि बिल्कुल लो क्वालिटी, काफ़ी ठीक है, मिड रेंज की क्वालिटी आपको इसमें मिल जाती है। चलो अब मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ अपने आईफोन 15 से, और अब आपको जो नेक्स्ट वॉइस सुनेगी वो इस ग्रीन एरो के माइक से सुनेगी। चलो मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। सो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ग्रीन लाइट जल रही है। अगर ग्रीन लाइट कंटिन्यूसली जल रही है तो इट मीन्स कि ये जो वॉइस आ रही है आपको, ये आ रही है ग्रीन एरो के इस J13 वायरलेस माइक से। अभी मैं इसको जस्ट अपने मुंह के सामने लगा के बोल रहा हूँ, तो आई थिंक काफ़ी अच्छी आ रही होगी। थोड़ी बहुत देखो, जो ओरिजिनल जो इंटरनल माइक रिकॉर्ड करता है और जो थर्ड पार्टी माइक्स होते हैं, जैसे ये ग्रीन एरो का, ये एक बजट फ्रेंडली माइक है, तो थोड़ी बहुत आवाज़ में जो है कॉम्प्रेसेशन आएगी भाई, तो उसको थोड़ा मैनेज करने लेना। लेकिन अगर जो नॉइज़ है और जो आपका जो पर्पज़ है वो सॉल्व हो रहा है ना, तो वो वेल एंड गुड है। अभी मुझे नहीं पता कि कैसी आवाज़ आ रही है, जब मैं एडिटिंग के टाइम पे देखूँगा तब आपको ये क्लिप देखने को मिलेगी और मुझे भी कुछ सुनने को मिलेगी। तो फिलहाल मैं अगर इसके बात करूँ क्वालिटी की, तो ठीक-ठाक क्वालिटी की आवाज़ है। मैंने जस्ट एक सैंपल वीडियो रिकॉर्ड करके देखी है। अभी मेरे रूम में सिर्फ एक फ़ैन चल रहा है, वो भी 2 लेवल की स्पीड पे, काफ़ी गर्मी तो है ही।
बट अगर मैं फ़ैन की स्पीड को नहीं बढ़ा रहा हूँ, जस्ट अभी ये इसका विदाउट नॉइज़ कैंसलेशन मोड है। और मैं सामने लगा के नहीं बोल रहा क्योंकि जनरली हाथ में पकड़ के हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे माइक को, तो मैं जस्ट इस लेवल पे इसको रख लेता हूँ। और नॉर्मल जिस तरीके से मैं पहले बोल रहा था उसी तरीके से मैं अभी भी बोल रहा हूँ। आप बताओ भाई कमेंट करके कि कैसे इस कंडीशन में वॉइस आ रही है और कैसी नहीं, और क्या कुछ पहली वॉइस जब मैं वीडियो स्टार्ट करी थी और क्या कुछ उस वीडियो ऑडियो से लेके और अब तक अब ऑडियो में क्या फ़र्क आ रहा है, ये भी आप मेरे को कमेंट करके बताओ। और अगर कुछ लगता है कि हाँ पहले वाली वॉइस ज़्यादा अच्छी थी अकॉर्डिंग टू दिस, तो आप वो चीज़ भी बता दो भाई। क्योंकि बट जो पर्पज़ है ना मेरा भाई, वायर का झंझट और थोड़ी सी जो दूर जाने के बाद वीडियो बनाते हैं उसमें बिल्कुल नहीं आती। अगर इंटरनल माइक से मैं इन हाउस रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब चल जाता है, लेकिन अगर आप आउटसाइड थोड़ा सा दूर जाके वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो ना, तो आपका जो फ़ोन है या कैमरा है या एनीथिंग, वो आपका इंटरनल माइक रिकॉर्ड नहीं करेगा। अभी कैसी वॉइस आ रही है ये तो भाई आप ही बताओगे, मैं या फिर मैं देखूंगा एडिटिंग के टाइम पे। तो अभी मैं इसकी बात कर लूँ भाई, 3 लेवल का नॉइज़ कैंसिलेशन मिलता है इसमें, 3 लेवल का नॉइज़ कैंसिलेशन। आई डोंट नो कि कैसा होता होगा। तो अगर मैं इसके बटन को एक बार प्रेस करता हूँ तो इसमें एक बार लाइट ब्लिंक हो चुकी है, यानी कि इसका फर्स्ट लेवल ऑफ नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो चुका है। अभी कैसी वॉइस आ रही है, सेम सिचुएशन है, अभी कुछ भी ऐसा नॉइज़ी एरिया नहीं है। मतलब जस्ट फॉर चेकिंग कि हाँ इन हाउस में कैसी इसका नॉइज़ कैंसिलेशन लगता है, कि पहले और अब की आवाज़ में कितना ज़्यादा फ़र्क आता है कितना नहीं। तो ये है इसका लेवल 1 का नॉइज़ कैंसिलेशन। अब आप बताओ। अब मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से स्विच कर लेता हूँ और फिर एक आउटसाइड शूट करके आएंगे कि आउटसाइड जहाँ पर शोर शराबा ज़्यादा होता होगा वहाँ पे इसकी ऑडियो को टेस्ट करेंगे कि हाँ इसका नॉइज़ कैंसिलेशन कितना वर्क करता है, और अगर विदाउट नॉइज़ कैंसिलेशन इसको रिकॉर्ड करेंगे तो कैसा ये परफॉर्म करके देगा। चलो फटाफट से मैं इसके दूसरे लेवल को नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर लेता हूँ। दूसरे लेवल के लिए हमें आपको इसके बटन को एक बार प्रेस करना फिर से पड़ेगा। तो इसकी 2 बार लाइट एलईडी ब्लिंक होगी जो ग्रीन वाली है, तो इसका मतलब आप समझ जाना नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 2 ऑन हो चुका है। अब क्या आवाज़ में फ़र्क है, सेम मैं उसी पिच पे बोल रहा हूँ जिस पिच से मैं स्टार्टिंग से बोलता हुआ आ रहा हूँ। तो अब कैसी वॉइस है ये भी आप बता सकते हो कमेंट करके, या क्या कुछ कंप्रेस हुई है या थोड़ी बहुत आवाज़ में डल है या अच्छी है या इनफ है या नॉर्मल जैसी मेरी पहली आवाज़ आ रही थी वैसी है। तो क्योंकि नॉइज़ी एरिया होता है तो हम थोड़ा बहुत डिसाइड कर सकते हैं। अगर मैं 1 मिनट के लिए शांत हो जाता हूँ, क्या कुछ सुनने को आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो मैं फिर से इसका थर्ड लेवल ऑफ नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करके दिखा देता हूँ। एक बार फिर से प्रेस करेंगे, 3 बार एलईडी ब्लिंक होगी। 3 बार एलईडी ब्लिंक हो चुकी है। अब मैं एक बार शांत होता हूँ तो कंपेयर कर सकते हो आप। आई थिंक आपने कंपेयर किया होगा। अगर मैं फिर से इसको प्रेस कर देता हूँ ये बैक टू नॉर्मल मोड आ जाएगा। आई थिंक ये बैक टू नॉर्मल मोड आ चुका है, और इसमें रिवर्ब मोड नहीं है आई थिंक, और इको मोड भी नहीं है, मतलब उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये म्यूट हो सकता है। अभी कैसी वॉइस आ रही है, ये है नॉर्मल मोड, यानी कि इसका जो नॉर्मल मोड है विदाउट एनी नॉइज़ कैंसिलेशन। अब मैं एक बार शांत होकर दिखाता हूँ कि जो रूम में है कितना नॉइज़ है और कितना इसने लेवल 1 लेवल 2 पे इसको डिक्रीज़ किया है। तो सुन लिया होगा आपने शायद कि कैसा नॉइज़ है। और अगर लेवल 1 की बात करूं तो ये लेवल 1 है, कैसा नॉइज़ है। तो ये था इसका इन हाउस वीडियो ऑडियो टेस्ट। तो किस तरीके का है, कैसा लगा आपको, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अभी भी इस वीडियो को कंटिन्यू रखता हूँ और बाहर जाके एक बार शूट करके दिखाता हूँ आपको कि इसका ऑडियो क्वालिटी आउटसाइड एरिया में कितना ज़्यादा वेल परफॉर्म्ड है और कैसा है। तो भाई फाइनली आई थिंक आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, मेरे को थोड़ा सा पास आके बोलना पड़ रहा है। मैं आ चुका हूँ अभी एक खाली जगह में और बाहर आउटसाइड एरिया में अपने माइक को टेस्ट करने के लिए कि कैसी इसकी आवाज़ होने वाली है, कैसा कुछ नहीं। पास आके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही रीज़न है कि ये मैंने माइक लिया है। अभी मैं नॉइज़ी एरिया में हूँ, पूरा ट्रैफिक है, शोर शराबा आपको सामने बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। तो अब लगाते हैं इस माइक को और इसके नॉइज़ कैंसिलेशन और इसकी आवाज़ को टेस्ट करते हैं एक ट्रैफिकली एरिया में, मतलब जहाँ पे हमारा ट्रैफिक का शोर होता है, सब कुछ होता है ना, उस एरिया में हम इसको टेस्ट करेंगे और अगली जो ऑडियो होगी आप इसे सुनने वाले हो। तो भाई अब आप बताओ कि कैसी वॉइस आ रही है। अब आप देख सकते हो कि वॉइस अच्छी खासी आ रही होगी। अभी कोई नॉइज़ कैंसिलेशन मोड इसका ऑन नहीं है, नॉर्मली है, यानी कि जब सिर्फ माइक कनेक्ट है।
अभी मैं कितनी भी दूर जाके किसी से भी ऐसे बात कर सकता हूँ, किसी से भी मिल सकता हूँ और इतनी दूर से भी वीडियो शूट कर सकता हूँ। मैक्सिमम रेंज इसकी 20 मीटर है और 360 डिग्री हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं कहीं पे भी जाके रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम पे, आप देख सकते हो। लमसम मैं भाई मीटर के हिसाब से तो आइडिया नहीं लगा सकता, बट 10-15 कदम दूर आ चुका हूँ। अगर मैं और दूर जाऊँ तो पता नहीं आवाज़ आएगी नहीं आएगी। जब तक इसमें ग्रीन लाइट जल रही है जब तक इसका मतलब ये कनेक्ट है, और मैं अगर और दूर जाने की कोशिश करूँ तो शायद मैं दिखूंगा भी नहीं। और इतनी दूर से शायद ही कोई वीडियो शूट करेगा, मतलब इतनी दूरी से आई थिंक ये वीडियो इनफ है और रिकॉर्ड कर सकते हो, और मैक्सिमम इतनी ही दूर रिकॉर्ड कर सकते हो यार। सो भाइयों, फर्स्ट लेवल ऑफ नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो चुका है। और अभी अगर मैं इस साइड आपको व्यू दिखाऊं तो आई थिंक सारा रोड मेन रोड पे है और पीछे आपको ट्रैफिक जाता हुआ दिख रहा होगा। तो ये है फर्स्ट लेवल ऑफ नॉइज़ कैंसिलेशन, और माइक एज इट इज़ है। मैं उतनी हिसाब से बोल रहा हूँ जितने हिसाब से मेरे को बोलना चाहिए। जैसे नॉर्मल हम टॉक्स करते हैं, मैं थोड़ा सा छाए में चले जाता हूँ, दूर चला जाता हूँ, ताकि मैं भी छाए में रहूँ और वॉइस का भी टेस्ट हो जाए। तो अभी देख सकते हो आप, इतनी दूरी है, ट्रैफिक्स वगैरह सब इतना है, और माइक भी मैंने जस्ट कॉलर पे अपना नोट किया हुआ है। जनरली अगर मैं इसको इस तरीके से लगा के बोलूँ तो हर कोई इस तरीके से रिकॉर्ड नहीं करेगा। मैं जस्ट इसको यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। और ये इसका लेवल 1 का नॉइज़ कैंसिलेशन। आपको कितना बेनिफिट लग रहा है, क्या इसमें इफेक्ट लग रहा है, क्या वॉइस में चेंज लग रहा है, वो आप मेरे को कमेंट करके बताओ। अब मैं इसको करता हूँ लेवल 2 के नॉइज़ कैंसिलेशन पे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। तो ट्रैफिक में असली पता चलेगा कि भाई कितना ये नॉइज़ को कैप्चर कर रहा है और कितना ये रिड्यूस कर रहा है। चलो मैं लेवल 2 को ऑन करता हूँ। 2 बार एलईडी ब्लिंक हो चुके हैं, दोनों बार। अब लेवल 2 का नॉइज़ कैंसिलेशन है, मतलब अब कैसी वॉइस आ रही है मुझे तो नहीं पता चल रहा है, आपको पता चल रहा होगा। आप जज करके बताना कि पहले वाले में और रॉ में और लेवल 1 और लेवल 2 में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। मेरे हिसाब से तो थोड़ा बहुत ही फ़र्क पड़ेगा। और आवाज़ को कितना कंप्रेस कर रहा है, मतलब आवाज़ को कितना कंप्रेस कर रहा है ये भी मैटर करता है। ये नहीं है कि नॉइज़ तो हटा दिया लेकिन मेन वॉइस भी हटा ही दी है, उसको भी पतला मोटा या ऐसा कुछ कर दिया है, तो ये भी देखना बनता है यार। तो धूप ज़्यादा हो रही है भाई, चश्मा लगा लेते हैं, आंखें नहीं खुल रही हैं। अब चलो फाइनली लास्ट थर्ड लेवल ऑफ नॉइज़ कैंसिलेशन इसका ऑन कर देते हैं और फिर देखते हैं इसकी आवाज़ कैसी आ रही होगी। 3 बार एलईडी ब्लिंक हो चुकी है और फाइनली 3 लेवल का नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो चुका है। अभी रेड लाइट हुई पड़ी है, जैसी रेड लाइट क्लियर होती है वैसे ट्रैफिक आएगा और उससे और ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि कितना लेवल ऑफ नॉइज़ कैंसिलेशन इसका काम कर रहा है। मेरे हिसाब से नॉइज़ कैंसिलेशन इस तरीके से काम करता है कि जब आप नहीं बोल रहे हो तो बैकग्राउंड की नॉइज़ कैप्चर करेगा हल्की फुल्की, लेकिन अब जब आप बोलोगे ना तो उस कंडीशन में ये हो सकता है कि आपकी जो वॉइस है वो ज़्यादा कैप्चर करेगा और बैकग्राउंड की जो नॉइज़ है वो कम कैप्चर करेगा। तो इस तरीके से नॉइज़ कैंसिलेशन मेरे हिसाब से वर्क करना चाहिए। और ये था ओवरऑल इस माइक का टेस्ट। ग्रेनारो J13 सॉरी ग्रेनारो J13 इसका मॉडल नंबर है। बाकी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हो। धूप काफ़ी तेज़ है, आप सभी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मेहनत करके धूप में, तो आपसे एक लाइक तो बनता है यार। और आपका कमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपना ओपिनियन देना कि भाई कैसी आवाज़ आ रही है कैसी नहीं आ रही है। तो उस पर आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कैसी वॉइस है कैसी नहीं। बाकी और ऐसी वीडियोस के लिए, कुछ अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस भी मिलती रहे मेरे चैनल्स पर। ये तो सिर्फ एक अनबॉक्सिंग वीडियो थी, सून इसका रिव्यू भी करूँगा। तो ये था भाई इसका ओवरऑल माइक का रिव्यू, अभी भी 3rd लेवल पे चल रहा है। चलो बैक टू नॉर्मल मोड आ जाते हैं, फिर देखते हैं इसकी कैसी आवाज़ आती है। ये बैक टू नॉर्मल मोड आ गया है और अब शायद थोड़ा बहुत शोर शराबा आपको सुनाई दे। ये था अनबॉक्सिंग वीडियो। रिव्यू मैं करूँगा इसका जब थोड़ा सा यूज़ कर लूँगा और कुछ कमेंट्स आपकी तरफ से पा लूँगा ना, तो सब समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई शायद इससे बेटर कुछ और हो सकता था। बट अभी के लिए बजट में और बजट फ्रेंडली अगर माइक कोई आप सर्च कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आप J13 के साथ जा सकते हो। और अगर कोई आईफोन यूज़र है या कोई iPhone 15 यूज़र है और उसको डाउट है कि भाई iPhone 15 में चलेगा नहीं चलेगा, भाई मेरे पास iPhone 15 है। iPhone 15 की डिलीवरी की वीडियो नहीं देखी हो तो चैनल पर मिल सकती है। अगर किसी को क्वेश्चन है कि 15 नहीं है तो iPhone 15 में भाई डायरेक्टली प्लग एंड प्ले हो रहा है, कोई थर्ड पार्टी कोई OTG कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ऑन करो और पेयर हो जाएगा विद इन अ सेकेंड। तो iPhone 15 में काम कर रहा है। और बाकी मैंने बता दिया कि भाई यूनिवर्सल मोड भी ले सकते हो 13-14 वाले। बाकी एंड्रॉयड वालों के लिए तो C टाइप वालों के लिए तो है ही है भाई। सो भाई वापस आ चुका हूँ और जैसा आप देख सकते हो, जैसा आपने अभी पूरी वीडियो में अगर देखा होगा तो मैंने आउटसाइड भी इसको शूट किया, आउटसाइड भी इसको टेस्ट किया। तो नॉइज़ कैंसिलेशन एक तरीके से ठीक ठाक ही है, मतलब इतना 100% तो नहीं कह सकता, बट ठीक है कि अगर इतने बजट में ऐसी आपको वॉइस मिल रही है तो आई थिंक कि इससे बेटर क्या होगी, क्या ही हो सकता है। मुझे तो यार, मैं अपने हिसाब से, मेरे बजट के हिसाब से सेटिस्फैक्ट्री मेरे को लगा ये माइक। और ड्यूअल चैनल है तो हम दो बंदे आराम से बात भी कर सकते हैं, या कोई इंटरव्यू या कोई रिव्यू कर रहे हैं
तो भी ये इजीली हो जाता है। और अभी भी बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है इसकी। और रही बात नॉइज़ कैंसिलेशन की, नॉइज़ कैंसिलेशन में आवाज़ थोड़ी सी दब जाती है, बट थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ भी कम हो जाता है। बट अगर नॉर्मल वॉइस की बात करूँ तो नॉर्मल वॉइस भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे ग्रेनारो के J13 इस वायरलेस माइक की। और सबसे अच्छी खास बात ये पहली बार मैं शायद ही पहली बार ही कोई आईफोन 15 में ये इस तरीके का कोई माइक यूज़ कर रहा होगा। बस मेरे को डाउट था कि आईफोन 15 में चलेगा या नहीं चलेगा, बट ये सी टाइप है तो आईफोन 15 में ये वर्क कर रहा है इजीली, जैसे नॉर्मल एंड्रॉयड में करता है। इसमें तो OTG का भी कनेक्शन का कोई पंगा नहीं है, या थर्ड पार्टी कोई ऐप हमें कैमरा की इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और नॉर्मल प्लग एंड प्ले सिस्टम है और चल गया है, वेल एंड गुड है। तो आई थिंक कि मेरे लिए माइक सेटिस्फैक्ट्री रहा है। आपके लिए आपको कैसा लगा ये, इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी लगी, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और नॉइज़ कैंसिलेशन कैसा लगा वो भी आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। कुछ अगर ऊपर नीचे लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत, तो आप मेरे को बता देना, ताकि भाई मैं कुछ और जुगाड़ करूँ। वैसे तो मेरे को लगता नहीं कुछ और करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना मैंने टेस्ट किया और आपने भी देखा ही होगा वीडियो में, तो ये मेरे को लगा कि हाँ ठीक है यार, 2300 रुपये में अगर आप यूज़ कर रहे हो और एक वायरलेस माइक बजट में ढूंढ रहे हो तो शायद बेटर हो सकता है। तो आप बताओ कैसी रहेगी वॉइस। बाकी अभी आने वाली वीडियोज़ में मैं इसी से ज़्यादातर शूट करने वाला हूँ, बाहर जितने भी जाऊँगा। तो बाकी और रिव्यू थोड़े दिन बाद इसका एक अच्छे से रिव्यू करेंगे कि हाँ कितना इसका यूज़ करने के बाद क्या था। बाकी ये तो सिर्फ अनबॉक्सिंग और इसकी टेस्टिंग थी, कैसा वॉइस था मेरे को पता चल जाएगा, आप लोगों के लिए भी पता चल जाएगा। रही बात इसको मैंने परचेज़ कहाँ से किया, परचेज़ किया भाई अमेज़ॉन से, और 2300 का पड़ा है मेरे को ये। अगर रिक्वायर्ड होगा लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वैसे तो सभी को मिल जाएगा। ग्रेनारो J13 मॉडल है इसका, ड्यूअल चैनल है, सिंगल चैनल यूनिवर्सल भी आता है। इसमें 2-3 तरीके के मॉडल आते हैं, एंड्रॉयड वाला भी आता है और एक आईफोन वाला भी आता है। आईफोन के साथ आपको 2-3 एक आईफोन C टाइप 2 लाइटनिंग अडेप्टर मिल जाएगा, बट मेरे पास 15 है। अगर कोई 14, 13 या 15 से नीचे वाले मॉडल्स के लिए लेना चाहता है तो आप यूनिवर्सल वाला लेना, एंड्रॉयड वाला मत लेना। इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप सभी को पसंद आए भाई। पसंद आए तो आपको पता ही है, वीडियो को कर देना है लाइक और चैनल को कैसा कर देना है सब्सक्राइब, और बेल के आइकन को ना ऑल पे क्लिक कर लो, ताकि जो ऐसी ऐसी अच्छी वीडियोज़ आएंगी ना तो आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आती रहें। और मिलते हैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ में, कुछ मोटो ब्लॉग्स में, कुछ अमेजिंग ब्लॉग्स में, कुछ रिव्यू वीडियोज़ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून ऑन माई चैनल। बाय।